इलेक्शन का लदम करने की बातें हो रही हैं। मुल्क में गैर यकीनी माहौल मौजूद। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, अदलिया भी इसका हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर आने वाला है, इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त लगी हुई है, इससे भी निमट लेंगे। टेक्नोक्रेट सिस्टम आया तो जमहूरी इदारे लपेट में आएंगे। वजीर दिफा हुकूमत के भरपूर दिफा के लिए भी तैयार, बोले भरपूर मज़ाहमत करेंगे, हर हरबा आजमाएंगे। 10 से 15 रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहरान से निकलने का मुस्बत रास्ता भी निकल आएगा। मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई रिहा होते नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद जिम्मेदारियां संभालने पर अजमत। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मुअस्सरत कर ली। समा से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड बाकर ने चीफ जस्टिस का इकदाम आईन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा जाती मामलात और मसरूफियात के बायस ओहदा नहीं ले सकता। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तकर्रुरी की मुखालिफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का ऐलान। हमारे हक में आने वाले मखसूस नशिस्तों के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में भी इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनहराफ के नताइज इंतहाई संगीन होंगे, एलामिया जारी। हुकूमत ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। वजीर कानून कहते हैं आईन इजाजत देता है, एडहॉक जज लगने चाहिए। तकर्रुरी चीफ जस्टिस को नहीं, जुडिशल कमीशन को करनी है। आजम नजीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा हालिया फैसले ने एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया। 8 जजेस ने मखसूस सीटों के केस में आईन री राइट किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की हिमायत कर दी। अलग आईनी अदालत के क़याम का भी मुतालबा। एलामिया में कहा सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केस इल्तवा का शिकार हैं। आइन में तरमीम करके अलहदा कोर्ट बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस सीटों के फैसले पर नजरसानी में जाने का इंदिया। हतमी फैसला न हो सका, अहम इजलास आज फिर होगा। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक इबहम मौजूद। जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। लॉ विंग की तजवीज। किसकी फहरिस्त मंजूर की जाए? पीटीआई का तंजीमी ढांचा न होने की वजह से मामला मुबहम। शुरका को ब्रीफिंग। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। इस्तीफों के लिए डेडलाइन दे दी। 21 जुलाई को मरकज और 4 सूबों में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी फरीक बनेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रिहाई और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती हुक्म से मशरूत करने की इस्तदा। मुकदमे में नैब टीम की अडियाला जेल में तफ्तीश का 4था मरहला भी मुकम्मल। साबिक वजीर आजम ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नए शवाहिद मिल गए। ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। मामला मंजूरी के लिए आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। गवर्नर पंजाब की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। सलीम हैदर ने कहा पीटीआई की इदारों के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनी है। 9 मई वाकयात में मुलव्विस लोगों से समझौते की गुंजाइश नहीं। पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद के साथ स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का मुकाबला किया। अस्करी ताउन भी यानी भाईचारे का सबूत है। आर्मी चीफ का GHQ में चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह तकरीब से खिताब। चीनी दिफा, सलामती और तरक्की में PLA के किरदार की तारीफ। चीनी सफीर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। कहा हम दुश्मनों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत आहनी दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा खत्म नहीं कर सकती। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब का फ्रॉड पकड़ा गया।
गरीब तबके पर ज्यादा बोझ न डालें। टैक्स अदायगी की इस्तिताअत रखने वाले 49 लाख अफराद में से दौलतमंद और सरमायाकारों को तरजीही बुनियाद पर टैक्स नेट में लाया जाए। वजीर आजम का FBR से मुताल्लिक इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ताजिर दोस्त स्कीम मजीद फाल बनाने के लिए मुशावरत की भी हिदायत। समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल होने के बावजूद कराची में कहर की गर्मी, पारा फिर 38 को छू गया, शिद्दत 48 तक महसूस। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी और हब्स के बायस 36 घंटे के दौरान 19 अफराद जान बहक। रेस्क्यू इदारों की मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के एदाद शुमार भी जारी। गुज़श्ता रोज गर्मी के बायस 2 अफराद दम तोड़ गए, 49 मुतासिर हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ज़लज़ला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5 और जमीन में गहराई 211 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटके अपरदीर, स्वात और शांगला में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। 7वीं मरदमशुमारी के तफसीली नताइज जारी। आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा। 2050 तक शहरियों की तादाद दोगुना होने का इम्कान। 2 करोड़ से जायद नफूस के साथ कराची सबसे बड़ा शहर। 1 करोड़ 30 लाख आबादी के साथ लाहौर का दूसरा नंबर। शरह खवानदगी के लिहाज से इस्लामाबाद सबसे आगे, पंजाब दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर मौजूद। 2 करोड़ 53 लाख 70 हजार बच्चे स्कूलों से बाहर। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सूबाई बजट में तनख्वाहों में किया गया 10% इजाफा बढ़ाकर 25% कर दिया गया। एलामिया काबीना की मंजूरी के बाद जारी होगा। कराची पुलिस का चीफ तब्दील। जावेद आलम को एडिशनल IG तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जावेद आलम पहले भी इस ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। कराची में हब रिवर रोड पर मुआज कोर्ट के मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। शुरका के नारे। मुजाहरे के बाद दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एबटाबाद में मां ने 3 बच्चों के गले काट दिए। 8 माह का बच्चा जान बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक खातून का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। बांग्लादेश में हालात कशीदा। झड़पों में मजीद 25 हलाकतें। मजमूई तादाद 32 हो गई। मुजाहिरीन ने सरकारी TV की इमारत जला दी। 60 से जायद गाड़ियां तबाह। तलबा तंजीमों की अपील पर हड़ताल। तालीमी इदारे बंद। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सदारती इलेक्शन से पहले जो बाइडन को एक और मुश्किल का सामना। कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक के बाद सियासी मसरूफियात तर्क। वैक्सीन लगा दी गई। अमरीकी सदर का इलेक्शन दौड़ से दस्तबरदार होने का इंदिया। नैन्सी पेलोसी के बाद बराक ओबामा का भी जो बाइडन को इलेक्शन से दस्तबरदार होने का मशवरा। कहा जीत के इम्कानात बहुत कम हैं, सदर को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। वुमेन्स एशिया कप कमाल का टाइटल की जंग आज कोलंबो में शुरू होगी। पहले रोज पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला। कप्तान निदा डार कहती हैं ट्रॉफी जीतने आए हैं, हर मैच अहम होगा। फोटो सेशन में कप्तानों ने खूब पोज बनवाए। खिलाड़ियों की मौज मस्तियां।